गुड आफ्टरनून दिल्ली। मेरा नाम रविंद्र साहू है, मैं फाउंडर हूँ शिक्षा महोत्सव का। और आज मेरी खुशनसीबी है कि दिल्ली के बहुत सारे बच्चे जो अभी जस्ट ग्रेजुएट होने जा रहे हैं वो हमारे साथ इस हॉल में हैं। और मैं और भी ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि हमारे साथ बहुत अच्छे पार्टनर्स हमारे साथ स्टेज में हैं और हमारे हॉल में हैं बच्चों को गाइड करने के लिए। बेसिकली जो शिक्षा महोत्सव का उद्देश्य है वो ये है कि बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस मिले, वो लाइफ में आगे बढ़ सके। और इसलिए भी होता है क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा फेस किया है कि प्रॉपर गाइडेंस ना होने के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना मैंने किया है। तो और दूसरे बच्चों को ऐसा सामना ना करना पड़े उसके लिए हम शिक्षा महोत्सव का आयोजित कर सकते हैं। और हम अपनी कंट्री को बदलने के लिए सिर्फ एक काम करें तो काफ़ी है, वो है कि हम लोगों को एडुकेट करें। उसके लिए हम कर रहे हैं, प्लानिंग करा रहे हैं बच्चों की अच्छे से। एंड मेरे साथ मेरे पार्टनर्स हैं, साहिब सबलोग सर मेरे साथ हैं, अनिल सर मेरे साथ हैं, कोर यूनिवर्सिटी से, देवभूमि यूनिवर्सिटी से हमारे पार्टनर्स हमारे साथ हैं। मैं साहिब सबलोग सर से अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार रखें शिक्षा महोत्सव के बारे में और यूनिवर्सिटी के बारे में और काउंसलिंग्स के बारे में, प्लीज़। नमस्कार, मेरा नाम साहिब सब लोग है, ग्राफिकल यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हम शिक्षा महोत्सव पे बहुत सारे इवेंट्स पहले भी कर चुके हैं। दिस इज अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी क्योंकि एक ही जगह पे बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज इकट्ठे होते हैं और स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स इकट्ठे आ सकते हैं, काउंसिल कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो आके सबसे मिल सकते हैं, देख सकते हैं आज की डेट में न्यू एज कोर्सेज क्या क्या आ चुके हैं। आज से 5-10 साल पहले और आज में बहुत फर्क आ गया है एजुकेशन सेक्टर में, कोर्सेज में। आज से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके साथ नहीं जुड़ा था, डेटा स्ट्रक्चर इसके साथ नहीं जुड़ा था। पर जो बच्चे ग्रेजुएट कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन हैज बिकम अ नेसेसिटी। पोस्ट ग्रेजुएशन आज का नया ग्रेजुएशन हो चुका है। आप एक ही जगह पे आके संडे वाले दिन देश की नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी से मिल सकते हैं। आपको अलग अलग सिटीज में नहीं जाना है, ऑल ओवर इंडिया से लोग यहाँ पर आ रखे हैं और प्रोफेशनल काउंसलर्स हैं। यू कैन गो मीट देम, टॉक टू देम। अगर कोई कंफ्यूजन है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। यू कैन गेट अ गुड आंसर और उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। आपके ऊपर कोई फोर्सफुली आपको कोई रजिस्ट्रेशन या एडमिशन नहीं करना है। इट्स एन एब्सोल्युटली इट्स अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह एक बहुत अच्छा इवेंट है और साहू जी इसको बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं। ऑल्सो जितनी यूनिवर्सिटीज आ रही है उनका बहुत अच्छा रिलेशन है आपस में। एट द एंड ऑफ द डे वो सब यही चाहते हैं कि बच्चों के पास एक ब्राइट फ्यूचर हो, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन पाए एंड दे कैन टेक गुड केयर ऑफ देयर फैमिलीज इन द फ्यूचर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे साथ पार्टनर कोर यूनिवर्सिटी रुड़की से हैं, मैं चाहूँगा कि वो अपने विचार रखें, प्लीज़। Myself, Dr. Manish Mathur. I am a registrar in the Core University. सबसे पहले तो मैं साहू साहब का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहाँ पे पेरेंट्स, बच्चे यूनिवर्सिटी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसे ग्राफिकेरा के हमारे सर ने बोला कि एजुकेशन बहुत तेजी से बदलाव आ रही है। आज की डेट में बहुत सारे नए एवेन्यूज आ रहे हैं, बहुत सारे नए डोमेन्स आ रहे हैं और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चा यूनिवर्सिटी के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, अपने फ्यूचर के बारे में जान सकता है। जैसे कि इस बार बजट में नरेंद्र मोदी जी ने AI/ML की बात करी, डाटा साइंसेस की बात करी और मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज प्रेजेंट है वो बच्चों को नई टेक्नोलॉजीज के स्कोप और उसके फ्यूचर के बारे में बता रही है। वंस अगेन शिक्षा महोत्सव से मैं पहले भी जुड़ा हुआ हूँ और साहू जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं हमारे देश के भविष्य को। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि देश का भविष्य अगर बनाना है तो एजुकेशन से ही बच्चों का भविष्य बन सकता है। धन्यवाद साहू जी। और मेरे जितने भी साथी यूनिवर्सिटी के लोग आए हुए हैं उन्हें भी दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। एंड अभी हमारे साथ एक और शख्सियत है जो हेल्थ मैनेजमेंट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि सर भी अपने विचार रखें, प्लीज़ सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनिल एंड थैंक यू साहू साहब, इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं आप, थैंक यू सो मच। सारे डिग्निटरीज को मेरा नमस्ते, थैंक यू सर। मैं अनिल, डॉक्टर अनिल, इंडियन IIHMR दिल्ली, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट एंड रिसर्च। इतनी सारी यूनिवर्सिटी को देख के बहुत अच्छा लग रहा है एंड स्टूडेंट्स के पास इतना सारा ऑप्शंस अवेलेबल हैं और बहुत ही बेहतरीन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ऑप्शन उपलब्ध है। IIHMR दिल्ली पिछले 38 वर्षों से हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, हॉस्पिटल और हेल्थ केयर मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा और अच्छा कि आप सब एक साथ यहाँ पे आए हैं एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। एंड मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि लाइफ में क्या होता है कि हम बहुत बार हमें कुछ करना होता है तो हमारे पास राइट वे नहीं होता, राइट डायरेक्शन नहीं होता है, तो हम अपने रिलेटिव से पूछते हैं,
अलग अलग लोगों से पूछते हो। कई बार होता है कि हमें राइट डायरेक्शन मिल जाता है, कई बार होता है कि हमें अपडेटेड डायरेक्शन नहीं मिल पाता है। तो बच्चों को अपडेटेड डायरेक्शन मिले, उसके लिए इतने सारी यूनिवर्सिटीज़ हम एक साथ आए, बच्चों की हेल्प के लिए, बच्चों के करियर और फ्यूचर के लिए। एंड अभी मेरे साथ एक और शख्सियत है देवभूमि यूनिवर्सिटी देहरादून से जो आए हैं। मैं चाहूँगा सर अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और बच्चों के बारे में और इस इवेंट के बारे में कुछ शब्द कहें, प्लीज़ सर। Namaskar, thank you sir. And first of all, I welcome to all the parents and the students. As we all know, look, for parents, it's very important to make a good career, or my ward must be enter into a good field, so that he can make or she can make her career bright. And the skills that required to make a better career, that we can only get to know when we have a fullest zeal interaction with different universities or institutions or their representatives. It's not merely a coincidence, it's all about the effort of Sahu sir to organize such event where the students, they can learn about, they can know about the ambience of the education that we have and the good players that we have all over the India, their faculty profiles, their scholarships, the most important thing, the placement efforts, how students prepare in that particular curriculum, like in 3 year or like in 4 year or like in 2 year or in different semester to achieve those particular goals. So again, like if any student having any sort of doubt, so they can interact fully, whatever question like in your mind, what are the field, what are the specialization, what are the different things, or in companies where I can make my career, that's again welcome by all the universities or the representative. And with this again, last not the least, the organizer of this event, Sauser and the team, it's a wonderful effort so that the students and the parents having a single floor where they have all the universities representatives to clarify their doubts regarding their career. And all the best to all the students who can definitely choose a better option to make their parents proud and work for the betterment of the society. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। एंड मैं सभी इंस्टीट्यूशंस को भी थैंक यू बोलूँगा कि वो लोग यहाँ पे आए, और मीडिया को भी। एंड मीडिया की साइड से कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ वो करें। Look, as the government introduced this new education policy where they promote Indian education system. One more thing that we have, the entrepreneurship, the specialization of this entrepreneurship again having a vital, you can say, the entrance into the field. So for becoming an entrepreneur, language is not supposed to be a barrier. Language एक कोई barrier नहीं है किसी बच्चे के लिए। If after MBA, after BBA, अगर बच्चा they want to start their own business, तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए देयर इज नो क्वालिफिकेशन, दैट इज लैंग्वेज मस्ट बी देयर। सो बट द कस्टमर वो क्या चाहता है, कस्टमर की लाइक्स, कस्टमर का बिहेवियर, दीज थिंग्स अगेन प्ले अ वेरी वाइटल रोल। एंड अगेन फाइनेंस फील्ड हैविंग देयर ओन डोमेन, मार्केटिंग देयर ओन डोमेन, HR देयर ओन डिफरेंट स्किल्स। तो उसी को लेके जो कोर्स डेवलप किए जाते हैं, हमारा जो देवभूमि यूनिवर्सिटी है, वेयर वी डिजाइन curriculum with the help of the industrial experts, what industry want, and the academic partners also, different premier institutions, and we design a curriculum like in that way कि उसको एक average बच्चा भी enter करके with gradually, because again the excellence or the perseverance is the key where we have to catch that. Thank you. मैं इसमें एक बात और ऐड ऑन करूंगा। मैं कोर यूनिवर्सिटी से हूँ कि मैंने अपना कोर्स भी देखा और अभी मैं बाकी काउंटर्स पे भी बात कर रहा था। मैं एक होलिस्टिक अप्रोच के तौर पे बात करूंगा। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने MBA के अंदर स्किल डेवलपमेंट को फोकस किया है। बिकॉज अभी तक अगर मैं NEP की बात करूं या पुरानी बातें करूं कि हम MBA सब लोग करा रहे थे, हमारा बच्चा कितना प्लेसेबल हो रहा था बाहर जाके। तो मैं क्योंकि कोर यूनिवर्सिटी से हूँ और मैंने ग्राफिक एरिया का सिलेबस भी देखा, देवभूमि का भी देखा, सबके सिलेबस देखे, तो सभी यूनिवर्सिटीज़ ने NEP को इनकॉर्पोरेट किया है
और बच्चे को स्किल के तौर पे तैयार कर रहे हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लो कि मैं अगर MBA मार्केटिंग में करा रहा हूं तो मैं उसे डिजिटल मार्केटिंग की स्किल दे रहा हूं कि वो मार्केट में जाके पूरे मार्केटिंग सिनेरियो में ना खो जाए, वो डिजिटल मार्केटिंग की स्किल पकड़े, अपना एंटरप्रेन्योर भी बन सके, इनोवेशन भी ला सके और जॉब्स भी अरेंज कर सके। तो नाउ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, हम एक कॉलेजियम पे बैठे, एक फोरम पे बैठे हैं, हम एंटरप्रेन्योर बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एक नया एरा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जी मैम देखिए, जैसे आप मोदी जी के भाषण सुनते होंगे कि वो हमेशा बोलते हैं कि जॉब और रोजगार अलग अलग चीज़ें हैं, बट उनका मकसद एक ही है, राइट। सो हमारा भी जो एम है वो ये है कि बच्चा 12th कर लेता है, स्कूलिंग पूरी हो जाती है, ग्रेजुएट हो जाता है, देन पेरेंट्स की भी कुछ उम्मीदें होती हैं कि उनका बच्चा कुछ करे, फैमिली को सपोर्ट करे, राइट। तो हम बच्चों को बस ये बताना चाहते हैं कि वो कौन सी चीज़ें सीख के मास्टर्स में या कौन से कोर्सेज को करके वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है, वो स्किल्स ले सकता है और उन स्किल्स की बेसिस पे अच्छी जॉब या अच्छा रोजगार ले सकता है। तो शिक्षा महोत्सव की जो पूरी टीम है, जो यूनिवर्सिटीज सारी आई हैं, उनका सिर्फ एक एम है कि वो प्रॉपर गाइड करें लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, और ओवरऑल वो फोकस्ड है एम्प्लॉयमेंट के बारे में। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ कि अगर एक चाय की दुकान में भी इंसान को जॉब करनी है तो उसे चाय बनानी आनी चाहिए, और यदि उसे चाय बनानी नहीं आती तो शायद उसे जॉब चाय की दुकान में भी नहीं मिलेगी। और अगर आप कॉर्पोरेट्स की बात करोगे तो उनकी उम्मीदें तो और एक दूसरे लेवल पे होती हैं। तो बस हम बच्चे को ये बताना चाहते हैं कि अगर उसे इंडस्ट्री में एक अच्छी जॉब लेनी है, या फिर एक अच्छा रोजगार लेना है, या फिर एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है, तो लाइफ में क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, किसके साथ कर सकते हैं, वो सारी डिटेल हम बच्चों को प्रॉपर वे में देते हैं, सारी यूनिवर्सिटीज़ के करियर एक्सपर्ट्स की हेल्प से। लोग बच्चों के दिमाग में एक चीज आती है कि हम क्या ऐसे पैरामीटर रखते हैं, 4-5 पैरामीटर, ये चीजें होनी चाहिए, ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, इसको हम सेलेक्ट करें, ऐसे क्या पैरामीटर? सर मैम का आपका आंसर दोबारा दे दो। द होल आइडिया इसके पीछे मेन, अगर आप अंदर आ रहे हैं और एक साथ आपको 10, 12, 15 यूनिवर्सिटीज है, इट कैन बी डिफरेंट फॉर सारी फैमिलीज में, डिफरेंट हो सकता है। आप सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट से देखना चाहे सबकी फीस क्या है, तो आप एक साथ सबकी फीस एनालाइज करके उसी समय देख सकते हैं, अच्छा मेरे को यहाँ पर 1 लाख रुपए पड़ी, यहाँ पर 2 लाख पड़ी है। उसके अलावा सब यूनिवर्सिटी जितने आप देखेंगे, दे प्रोवाइड बड़ी लुक्रेटिव और अट्रैक्टिव स्कॉलरशिप्स होती है, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता है। आप समझिए यूनिवर्सिटी जो 10% आपको गर्ल्स के लिए भी स्कॉलरशिप दे रहा है, डिफेंस के लिए स्कॉलरशिप दे रहा है, आपको मेरिट बेस के ऊपर स्कॉलरशिप दे रहा है। आप आके देख सकते हैं कि अगर अच्छा ठीक है मेरे पास 95% है या 85% है और मेरे को इतना स्कॉलरशिप पड़ रहा है, तो मेरे को तो 2-3 साल का इतना पैसा पड़ रहा है। उसके बाद जो आप पैरामीटर्स बोल रहे हैं, देयर कैन बी मल्टीपल, और कईयों के लिए मैटर करता है, कईयों के लिए कुछ और मैटर करता है। हो सकता है आप एक एज अ पेरेंट सोचिए कि सर मेरे को तो NCR नहीं चाहिए, या मेरे को तो इस सिटी में चाहिए जहाँ पे सिक्योरिटी हो मेरी बच्ची के लिए, कि मेरे को बिल्कुल साउथ में नहीं जाना है, मैं देहरादून तक चला जाऊंगा, पंजाब तक चला जाऊंगा, बट आई विल नॉट वांट टू गो टू से बैंगलोर, या मैं त्रिवेंद्रम नहीं जाना पड़ूंगा, या कि मैं एक्सपोजर के लिए बॉम्बे जाना चाहता हूँ। कैन बी वन क्राइटेरिया जियोग्राफिकली। उसके बाद एक्रेडिटेशन होता है कि क्या किसी गवर्नमेंट बॉडी से NAAC का एक्रेडिटेशन क्या है, NIRF का एक्रेडिटेशन क्या है, AICTE से है, NBA से है। तो दे आर मल्टीपल पैरामीटर्स हैं, पर वर्ड ऑफ माउथ क्या चल रहा है, प्लेसमेंट्स किस हिसाब से, लास्ट ईयर आपका प्लेसमेंट कैसा रहे हैं, कंसिस्टेंटली आपका प्लेसमेंट कैसा रहा है, तो ये ऐसे कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो लोग सिंपली आके लोगों से काउंसलिंग लेके अपने कंफ्यूजन हटा सकते हैं। हो सकता है एक बच्ची हो जो बोले कि सर मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, पर क्या मैं MBA IT या AIDS कर सकती हूँ, या वो हो सकता है कि सर मैंने BSc किया हुआ है, कि आप मैं MBA कर सकता हूँ, तो उसमें को क्या प्लस पॉइंट रहेगा, क्या नहीं रहेगा। तो ये कुछ पैरामीटर है जिन पे लोग क्वेश्चन यूजुअली पूछते हैं। सर एक क्वेश्चन था, जैसे कुछ बच्चे स्पेशल होते हैं लेकिन वो फीस देने लायक नहीं रहते, यहाँ पर आते होंगे तो कैसे बच्चे जो काबिल तो होते हैं बट आप लोग की फीस के हिसाब से वो एडजस्ट नहीं कर पाते होंगे, तो उनके लिए कुछ अलग क्राइटेरिया है आप लोग? सर मोस्टली यूनिवर्सिटीज के बाद, चाहे वो बच्चा हैंडीकैप हो या जैसे आप डिफेंस पर्सनल के लेंगे, अगर कोई कारगिल वॉर में पेरेंट की डेथ हो रही है तो मोस्टली यूनिवर्सिटी 100% ट्यूशन फी वेवर ऑफ कर देती है। अगर आपके साथ कोविड के टाइम पे मोस्टली यूनिवर्सिटीज ने निकाला था, अगर किसी भी एक भी पेरेंट की डेथ हो रही है तो 80% तक आपको ट्यूशन फी वेवर हो जाता है। उसके बावजूद यू हैव टू बी एलिजिबल। ऐसा नहीं होता कि अगर आपके साथ कोई ऐसा होगा पर मेरी परसेंटेज 41 है और एडमिशन मिलेगा, वो नहीं हो सकता।
बट येस, इफ यू आर एलिजिबल, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहे हैं और आपके साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो ऑफकोर्स मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी के पास ये सुधार होता है कि उनको उसके बाद स्टूडेंट लोन्स का ऑफर है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप सारी यूनिवर्सिटीज में। अब एक बच्चा जिसके 70 आए हैं और एक बच्चा जिसके 95 आए हैं, तो ऑफकोर्स 95 वाले को स्कॉलरशिप ज्यादा मिल रही है, 55-60 वाले को कम मिल रही है। तो इट इज मोस्टली ऑन मेरिट बेस्ड, बट यस, हैंडीकैप हो या अगर आपको लग रहा है वो डिफेंस से आ रहे हैं या फिर डिफेंस में कैजुअलिटी वाले हैं या कोई ऐसी उनके साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको इंडिविजुअल बेसिस पे बहुत सारे ऑफर्स और बहुत सारी यूनिवर्सिटी के पास स्कीम्स होती है जहाँ पे उनको इजीली एडमिशन और ज़्यादा ट्यूशन फी पे प्रेशर नहीं पड़ता। सर की बात को दोहराऊंगा कि स्कॉलरशिप हम लोग ऑफर करते हैं, प्लस फाइनेंशियल सपोर्ट्स भी रहता है। फाइनेंशियल सपोर्ट हमारे हर यूनिवर्सिटी का कुछ बैंकों से टाई अप होता है जहाँ पे बच्चों को बहुत कम दरों पे लोन मिल जाता है और आसानी से मिल जाता है। और स्कॉलरशिप सर ने बताई थी, मेरिटोरियस भी होती हैं, ऑन द स्पॉट स्कॉलरशिप भी होती हैं, डिफरेंस कोटे के अंदर स्कॉलरशिप दी जाती है। प्लस इसके अलावा जो भारत सरकार की स्कॉलरशिप्स हैं उसके लिए भी कॉलेज बच्चों को गाइड करता है, क्योंकि वो प्रोसीजर तभी फॉलो होता है बच्चा एडमिशन ले ले, क्योंकि भारत सरकार भी बहुत सारी तरह की स्कॉलरशिप चला रही है जो बच्चों को मिल जाती है अगर बच्चा पढ़ाई में थोड़ा ठीक ठाक है। तो मुझे नहीं लगता कि अब आज की डेट में अगर बच्चा पढ़ना चाहे तो पढ़ाई में पैसा कहीं बाधा आने वाला नहीं है। और मेरे ख्याल से जितनी यूनिवर्सिटीज बैठी हैं सभी इस बात से सहमत भी होंगी। ओके, सो थैंक्स एंड एक लास्ट चीज सर मैं कहना चाहता हूँ। ओके प्लीज सर प्लीज। Hello, one last thing that I want to convey to all the parents. You know, college might be a fees of rupees 4 lakh, 5 lakh, 6 lakh, 7 lakh, you know, for a particular degree. This degree student spend 2 years. After 2 years, when they get a job of rupees 60,000, 70,000, 80,000 rupees per month, so the fees they can recover only in 1 and 2 years only. Agree? द फीस, वो जो फीस है वो अपनी बच्चा 50-60 हजार रुपए मंथ की नौकरी के हिसाब से 2 साल में रिकवर कर लेगा। एंड वी हैव टू रिमेंबर एंड नॉट फॉरगेट कि द बच्चा हैविंग अ लाइफ ऑफ 40 इयर्स, उस 40 साल के लिए वी आर नॉट वरीड अबाउट ओनली 1 or 2 years. So this is my humble submission to all the parents. They need to take care this thing कि जो भी बच्चा हमारा आज करेगा उसका जो प्रतिफल है, उसका जो आउटपुट है, दैट विल बी कम फॉर नेक्स्ट 40 इयर्स। बच्चों के दिमाग में जो सबसे बड़ी डाउट चलती है कि हर यूनिवर्सिटी तो अपने 100% प्लेसमेंट का कमिटमेंट करती है, लेकिन कई बार होता है कि आरोप भी लगता है कि 100% प्लेसमेंट नहीं होता, बहुत सारे बच्चे ऐसे रह जाते हैं, तो उसके बारे में क्या है? सर पहली बात तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस बोलती हैं, और 100% प्लेसमेंट है क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे होंगे जो हो सकता है एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, वो बनना ही नहीं चाहते, जॉब करना ही नहीं चाहते, हो सकता है अपना खुद का बिजनेस संभाल रहे हो। बट इसके अलावा आप बहुत इजीली आप उनका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, आप उनके देख सकते हैं पिछले 5 साल में 10 साल में उनका कंसिस्टेंसी कैसा रहा है और अपना डिसीजन ले सकते हैं। और शिक्षा महोत्सव में एक ही जगह पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आ रखी है, देश भर से आ रखी है, अलग अलग शहरों से आ रखी है। आप जाएं, काउंसलर से मिलें, अपना जितने आपके क्वेश्चन है आप उनसे सॉल्व करवाइए, आप उनसे क्वेश्चंस पूछिए, आंसर लीजिए और फिर अपना डिसीजन लीजिए। आप फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं और डिसीजन एंड में पेरेंट और स्टूडेंट के हाथ में ही रहता है। बट शिक्षा महोत्सव में आने का सिर्फ आने का तात्पर्य यही है कि जो आ रहा है वो एटलीस्ट सेटिस्फाइड जाए और उसको दर दर भटकना ना पड़े, एक ही जगह आए, आराम से अपने क्वेश्चन पूछे एज अ फैमिली और उस पर अपना डिसीजन ले लें। एक चीज़ और मैं इसमें ऐड ऑन करूँगा सर के आगे। भाई देखो, कोई भी कॉलेज है तो वो आपके घर कभी पढ़ाने नहीं आ सकता, लेकिन कॉलेज हमेशा बोलता है कि यदि आप 90% अबव अटेंडेंस मेंटेन कर रहे हो, इट मीन आप कॉलेज के सिस्टम में अच्छे से घुसे हो, आप करिकुलम को प्रॉपर फॉलो करो, आप प्रोफेसर्स को भी फॉलो कर रहे हो। और जब आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हो तो आप याद रखिए कि जो सिस्टम के कमिटमेंट्स है वो अपने आप ही पूरे होंगे। अब मान लो कोई बच्चा क्लास में जा ही नहीं रहा है, पढ़ाई कर ही नहीं रहा है, तो फिर आप उम्मीद नहीं कर सकते चीज़ों की। ये रिवर्सिबल प्रोसेसेस है, जितनी बच्चा मेहनत करता है उतना ही कॉलेज भी मेहनत करता है, प्लेसमेंट के लिए, नॉलेज के लिए, हर चीज़ के लिए। मैं ये कहूँगा शिक्षा महोत्सव से पहले भी जुड़ा हुआ हूँ और शिक्षा महोत्सव का ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि सारे इस कॉलेजेस को, सारे यूनिवर्सिटीज़ को, सारे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया ताकि हम इंटरेक्ट कर सकें। और मैं प्लेसमेंट की बात में दोहराना चाहूँगा, मैं 22 साल से इस क्षेत्र में हूँ और मैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में काम कर चुका हूँ। मैं ये वादा कर सकता हूँ किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से कि अगर बच्चे ने 90% अटेंडेंस
और अपने एग्जाम्स को क्लियर पास किया है, तो प्लेसमेंट कोई बैरियर नहीं है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि मेरे पास कंपनी आई, उसने आते ही कहा कि मेरे पास 200 वैकेंसीज है। हमने पूल कैंपस किया उत्तराखंड के अंदर, मैं उत्तराखंड से हूँ, वो लेके गए 50 बच्चे। एंड ऑफ द डे कहाँ, मैं अभी फिक्की के एक सेमिनार में भी था, वहाँ अभी बेरोजगारी के ऊपर बात हो रही थी। मैं बड़े गर्व से कह रहा था, मैंने कहा बेरोजगारी नहीं है, मैं 10 यूनिवर्सिटी को जानता हूँ जो अच्छे प्रोफेसर की जरूरत है, अच्छे मार्केटिंग गाइड्स की जरूरत है। शिक्षा महोत्सव वाले बैठे हैं, इनको भी मार्केटिंग गाइड्स की जरूरत होगी, बट हमें टैलेंटेड यूथ नहीं मिल रहा, इसीलिए हम स्किल डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं। एमबीए तो कर लेते हैं। अभी एक बच्चा मेरे पास यहाँ आया कि मुझे एमबीए करना है डिस्टेंस लर्निंग से। मैंने कहा बेटा क्यों करना है डिस्टेंस लर्निंग से? मैं एयरटेल में काम करता हूँ। मैंने कहा बेटा इस एयरटेल की जॉब को छोड़ के 2 साल मेहनत कर ले, 40 साल मौज करेगा। हमारे सर ने जो 40 साल वाली बात बोली, मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि 2 साल की मेहनत 40 साल की दिवाली मनाएगा। उसी यूथ को, उसी टैग लाइन को लेके यूथ को आगे बढ़ना है। Once again, a very nice effort from the Shiksha Mahotsav team.